मात्र एक गोली सुबह खाली पेट खा लीजिए। ये आयुर्वेदिक गोली आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगी। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी है, खून की खराबी है, फैटी लीवर है, किडनी इन्फेक्शन है, जोड़ों का दर्द है, आंतों में कीड़ों की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याओं में आपको लाभ देगी। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं, शरीर में खून कम बनता है या खून खराब होने या नसों के सुन्नपन की समस्या से परेशान हैं, तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपके मुश्किल से मुश्किल 5 रुपए खर्च होंगे और ये बहुत आसानी से आपके घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए जानते हैं इसे किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक गोली घर पर बनाकर तैयार करेंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये हर तरीके से आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये तो आप सभी जानते हैं कि अदरक जो है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में, नसों के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। यूँ भी कहा जाता है कि शरीर में अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ गया है या फिर इवन आपको हार्ट अटैक तक आया है, तो ऐसे में बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि अदरक का एक टुकड़ा चबाने से आपको फर्स्ट एड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, अदरक थोड़ा सा चबाकर अगर आप खा लेते हैं तो इससे तुरंत आपकी नसों का ब्लॉकेज खुल जाता है और आपको लाभ मिलता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसे फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक जो होता है आपके कफ को कम करने का काम करता है, लीवर के इन्फेक्शन से आपको बचाता है, जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इन सारी समस्याओं के लिए भी अदरक काफ़ी फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। साथ में आप इस्तेमाल करेंगे 15 से 20 ताजी नीम की पत्तियाँ। ये भी बहुत आसानी से आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगी। नीम की पत्तियां भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व इसमें पाए जाते हैं। नीम आंतों को डिटॉक्स करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और किडनी को भी डिटॉक्स करता है। शरीर से आंतों के जो कीड़े होते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। इसके अलावा खून से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, शरीर में खून खराब होना, खून की कमी आना या फिर आपको पीलिया की, एनीमिया की प्रॉब्लम होना, इन सब के लिए नीम हर तरीके से फायदेमंद है। त्वचा के जितने भी रोग होते हैं उन सब को दूर करने के लिए और आपके शरीर को साफ करने के लिए नीम बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दांत खाज खुजली की दिक्कत हो, शरीर को साफ करना हो, हर तरीके से नीम का इस्तेमाल किया जाता है। और नीम एक ऐसा पेड़ है जिसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से बिना पैसा खर्च किए कर सकते हैं। यूँ भी 2-3 पत्तियां रोजाना चबाकर खा लें तो आपके शरीर को लाभ मिलते हैं, आप बुढ़ापे तक निरोगी रहते हैं। लेकिन ये हम कर नहीं पाते हैं। तो जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ उससे आप इसे ज़रूर कंज्यूम कर पाएंगे। तो 15 से 20 पत्तियां आपने ताज़ी लेनी है, इसकी पानी से धुलकर साफ कर लीजिएगा। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी। अगर कच्ची मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो सूखी हल्दी होती है उससे कहीं ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाती है तो 1 इंच कच्ची हल्दी आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। नहीं मिलती है तो 1 चम्मच आप जो है सूखी पाउडर वाली हल्दी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने जो है मिक्सी के जार में डालना है। इसमें बिल्कुल भी पानी आपको ऐड नहीं करना है। मिक्सी के जार में जब आप इन सारी चीज़ों को डालेंगे तो पीस कर इसका एक पेस्ट सा बनकर तैयार होगा। इसे अब आपने किसी मिट्टी के कोरे बर्तन के अंदर डालना है। कोई पोट ले लीजिएगा, खाली छोटे छोटे से इस तरीके के पोट आते हैं जिसमें दही जमाते हैं हम लोग। खाली लेना है, मतलब खाली से मेरा मतलब कोरा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका जो रस होता है उसको अब्जॉर्ब करेगी मिट्टी, इसलिए हमें कोरा बर्तन चाहिए। कोरे से मेरा मतलब बिल्कुल नया। कुछ लोग कोरे का मतलब नहीं जानते होंगे। कोरे से मतलब है कि कभी यूज ना किया हो उसको पहले, बिल्कुल नया चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इस पेस्ट को डालना है और किसी लकड़ी की चम्मच से बार बार हिलाते हुए, मिट्टी के साथ मिक्स करते हुए आपने जो है इसका जितना भी रस है उसको सुखा लेना है। जो एक्स्ट्रा रस है उसको सुखा लेना है। अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियां आपने बनाकर तैयार करनी है। इन गोलियों को आप 1 या 2 दिन की धूप लगा लें। अगर आपके आसपास धूप नहीं आ रही है, किचन काउंटर पर रखकर भी आप इनको हल्का सा पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। अब ये जो गोलियां बनकर तैयार होंगी, ये मैं बताऊं, छोटी छोटी आपने चने के आकार की गोलियां बनानी है और इसकी 1 गोली आपने रोज लेनी है। कैसे लेनी है, सबसे पहले तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से सुखाकर किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। ये बहुत आसानी से 15 दिन आपकी गोलियां चल जाती हैं। जिस क्वांटिटी में मैंने बताया है इतनी गोलियां बन जाएंगी कि आराम से 15 दिन चल जाएंगे। अब रोजाना सुबह गुनगुने पानी लेना है 1 गिलास और 1 गोली आपने उसके साथ लेनी है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करेगी। अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनको ठीक करने में आपको मदद करेगी। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। डायबिटीज को कंट्रोल करेगी। नसों के सुन्नपन को खोलेगी।
करेगी, खून की खराबी को दूर करेगी, शरीर में नया खून बनाने में मदद करेगी, शरीर के इन्फेक्शंस को ख़त्म करके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, सर्दी खांसी जुकाम में आपको लाभ देगी। इसके अलावा शरीर का अंदर जितनी भी विषाक्तता, जगह जगह टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हैं, उनको डिटॉक्स करने में मदद करेगी। हालांकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आप गोलियां बनाकर नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हें कम कम मात्रा में लेकर के रोज़ाना भी ताज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 3 से 4 पत्तियां आप ले लें नीम की, साथ में थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा और अदरक का टुकड़ा। इसे चबा चबा कर खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको और भी ज़्यादा मिलते हैं। और लगातार 1 हफ्ते तक खा लीजिए, 10 दिन तक खा लीजिए, महीने में सिर्फ इतने दिन के लिए इस्तेमाल करना है और आप एक निरोगी जीवन जिएंगे और आपका शरीर साफ रहेगा। क्योंकि शरीर में अगर टॉक्सिन्स और गंदगी इकट्ठी नहीं होगी तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।